स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो उससे जुड़े कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। हाँ। ये किताब तो खैर सालों की रिसर्च का नतीजा है और इसने लाखों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इसके जो सबसे अहम मतलब जो मुख्य विचार हैं और कहानियां हैं उनको जरा गहराई से देखें। खास तौर पे जैसे इच्छा, विश्वास और वो दृढ़ता वाले सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। बिल्कुल। और इन स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है ना? हाँ, क्या? कि कैसे हमारे जो विचार हैं वो असल में हकीकत बन सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर उन्हें कुछ खास सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए। हाँ। और ये सिर्फ जैसे आपने कहा पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात भी है। ये तो किसी भी तरह के लक्ष्य को पाने के बारे में है असल में। सही। तो शुरुआत कहाँ से होती है? वो कहते हैं एक बहुत पक्की तीव्र इच्छा से। हाँ, तीव्र इच्छा। मतलब सिर्फ यूं ही चाह लेना काफी नहीं है, एक जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी है, कमाल की है वो। हाँ। वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने को लेकर इतने जुनूनी थे कि उनके पास रेल टिकट के पैसे भी नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी वो निकल पड़े। सोचिए जरा। और वो किसी भी छोटे मोटे काम से शुरुआत करने को तैयार थे, बस किसी तरह एडिसन के करीब पहुंच जाए। और यही बात, मतलब ये जो इच्छा की निश्चितता है ना जी, डेफिनेटनेस जिसे कहते हैं, हाँ, वही कुंजी है। सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साफ, एकदम अडिग लक्ष्य। हाँ। बार्न्स की कहानी यही दिखाती है कि जब इरादा इतना मजबूत हो तो फिर रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हाँ, भले शुरुआत कहीं से भी हो। हाँ, चाहे कितनी ही मामूली शुरुआत क्यों ना हो। 5 साल लगे उन्हें, लेकिन वो आखिरकार पार्टनर बन गए। 5 साल? हाँ, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। वो आग जलती रही उनके अंदर। सही कहा, वो आग बुझने नहीं दी। अच्छा, तो इच्छा हो गई, फिर विश्वास की बात आती है। हाँ, विश्वास, फेथ। लेखक ने इसमें अपने बेटे का जिक्र किया है, जो सुनने की क्षमता के बिना पैदा हुए थे। लेकिन लेखक को मतलब पिता को अटूट विश्वास था कि वो सुनेगा भी और बोलेगा भी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने सालों तक लगातार अपने बेटे में ये विश्वास जगाए रखा, हर तरह से। और ये जो है ना, ये असल में ऑटो सजेशन का, मतलब आत्म सुझाव का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अच्छा, ऑटो सजेशन। हाँ, विश्वास कोई जादू नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे आप लगातार अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक निर्देश देकर बना सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। मतलब दोहराते रहना अपने मन में। बिल्कुल, बार बार। और जब एक ऐसी तीव्र इच्छा विश्वास जैसी गहरी भावना के साथ मिल जाती है, हाँ, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे जो सबसे प्रबल विचार होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को एक चुंबक जैसा बना देते हैं। और वो फिर वैसी ही परिस्थितियों को, वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कमाल है। तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएंगी। तो उन मुश्किलों के बावजूद टिके रहना, यहीं पर शायद वो दृढ़ता वाला सिद्धांत आता है, परसिस्टेंस। सही पकड़ा, दृढ़ता। और इसके लिए वो आर्यू डार्बी की कहानी बताते हैं, याद है? हाँ, वो सोने की खदान वाली। वही, जो सोने की नस से सिर्फ 3 फीट पहले 3 फीट खुदाई छोड़ के चले गए। उफ, सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन इस गलती ने, या कहें कि इस अनुभव ने, उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वो क्या? यही कि हार नहीं माननी है। बाद में जब वो बीमा बेचने लगे तो उन्होंने एक फैसला किया कि लोग चाहे कितनी बार ना कहें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगा रहूंगा। अच्छा। और इसी जिद ने, इसी डटे रहने की जो क्षमता होती है ना, जिसे वो स्टिकबिलिटी कहते हैं। हाँ, स्टिकीबिलिटी, बढ़िया शब्द है। उसी ने उन्हें उन गिने चुने बहुत कामयाब बीमा बेचने वालों में पहुंचा दिया जो सालाना $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचते थे उस जमाने में। वाह। तो ये कहानी क्या दिखाती है? यही कि असफलता जो है ना, वो अक्सर सिर्फ एक अस्थायी रुकावट होती है, एक टेम्पररी डिफीट। अस्थायी। हाँ, दृढ़ता जो है वो चरित्र को वैसे ही मजबूत बनाती है जैसे स्टील को बनाने के लिए कार्बन जरूरी होता है। सही मिसाल है। और सीधी सी बात है, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल सही। तो इच्छा है, विश्वास है और टिके रहने का हौसला, मतलब दृढ़ता भी है। हाँ। लेकिन सिर्फ सोचने या महसूस करने से तो काम नहीं चलेगा। इनको जमीन पर उतारने के लिए शायद योजनाएं चाहिए। बिल्कुल, ठोस योजनाएं, प्रैक्टिकल प्लान्स। यहीं पर संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग का सिद्धांत आता है। अच्छा। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करके व्यवहारिक योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और उन्हें लिख लेना।
ये भी शायद जरूरी है। हाँ, उन्हें लिख लेना एक तरह से पहला ठोस कदम होता है। ये विचारों को एक आकार देता है। और अक्सर, बल्कि ज्यादातर मामलों में ये अकेले नहीं होता। मतलब बड़ी सफलता अकेले हासिल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। यहीं पर दूसरों के ज्ञान, उनके अनुभव, उनके सहयोग की जरूरत पड़ती है। और इसी से जुड़ा है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। मास्टरमाइंड, ये क्या है? मास्टरमाइंड मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही लोगों का एक समूह बनाना। अच्छा, एक टीम की तरह। हाँ, एक तरह से टीम, लेकिन उससे ज्यादा एक ऐसा समूह जहां सबकी सोच, सबका ज्ञान, सबकी ऊर्जा एक दिशा में लगे, जहां सब मिलकर सोचें, योजना बनाएं और काम करें तालमेल के साथ। दिलचस्प है। जैसे वो चार्ल्स एम श्वाब की कहानी है। उन्होंने जेपी मॉर्गन को यूएस स्टील बनाने का आइडिया बेचा था। हाँ, सुना है। वो क्या था? वो एक जबरदस्त आइडिया था जिसके पीछे श्वाब का अटूट विश्वास था, एक ठोस योजना थी और उसे पेश करने की दृढ़ता थी। और मॉर्गन जैसे मास्टरमाइंड का साथ मिला। इन सब के मेल ने ही इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मतलब आइडिया, विश्वास, योजना, दृढ़ता और सही लोगों का साथ। बिल्कुल। और एक बात और, ज्ञान। सिर्फ जानकारी होना ही शक्ति नहीं है। अच्छा। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसे संगठित योजनाओं के जरिए किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ लगाया जाए, वरना वो बस जानकारी है। सही बात। इस्तेमाल में आने पर ही उसकी कीमत है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन एक और चीज है जो अक्सर रास्ते में आती है, डर। हाँ, डर बहुत बड़ा फैक्टर है ये। किताब में 6 तरह के बुनियादी डरों का जिक्र है ना? हाँ, 6 मूल डर बताए गए हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हाँ, ये 6 मुख्य डर हैं। और इनमें भी वो गरीबी के डर को सबसे ज्यादा विनाशकारी मानते हैं। सबसे ज्यादा? क्यों? ओके। उनका मानना है कि ये डर इंसान की उस प्रवृत्ति से पैदा हुआ है जिसमें वो दूसरों का आर्थिक शोषण करता है। और ये डर हमारी महत्वाकांक्षा को मार देता है, पहल करने से रोकता है। ओह, ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन डरों से निपटा जा सकता है। कैसे? उसका तरीका है निश्चित फैसले लेना, डेफिनेट डिसीजन। निश्चित फैसले? हाँ, जैसे ही हम किसी काम को करने का एक पक्का निश्चित फैसला कर लेते हैं, तो जो चिंता होती है, जो शक होता है, वो पीछे हटने लगता है। अनिश्चितता ही डर और चिंता को पनपने देती है। हाँ, ये तो महसूस किया है। जब तक सोच रहे होते हैं तब तक घबराहट रहती है। बिल्कुल। डर और चिंता हैं क्या? ये नकारात्मक विचार ही तो हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है। यह अकेली चीज है जिस पर शायद हमारा पूरा 100% काबू है। अपने विचारों पे? हाँ, हम चुन सकते हैं कि हम क्या सोचें। हम डर को चुनें या विश्वास को। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो सार क्या निकलता है? यही कि एक बहुत बहुत गहरी, तीव्र इच्छा, जब उसे अटूट विश्वास और लगातार कोशिश दृढ़ता के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे सही संगठित योजना के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो वो विचार, वो सपना हकीकत बन सकता है। बन सकता और बनता है। ये सिद्धांत यही दिखाते हैं। और इस पूरे सफर में जो डर हमारे रास्ते में आते हैं, उन पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि हम निर्णायक बने, पक्के फैसले लें। हाँ, निर्णायकता, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, ये बहुत जरूरी है। और ये सारे सिद्धांत कुल मिलाकर हमें एक ही बात याद दिलाते हैं। क्या? कि हम अपने विचारों के स्वामी हैं। हम अपनी किस्मत के निर्माता बन सकते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर ही है। अपने विचारों के स्वामी हैं। हाँ। और इसी पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, बस सोचने के लिए। बताइए। कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, रोज थोड़ा समय निकाले और सचेत रूप से, कॉन्शियसली, अपने मुख्य विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करे, तो उसकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, हाँ, उन पर इसका कैसा और कितना असर पड़ना शुरू हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। विचारों का बाहरी दुनिया पर असर कितना गहरा हो सकता है, सोचने लायक बात है। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है, तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।